बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीजीसी लिया कैंपस ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स 10th यूनिट नंबर 10 लेक्चर नंबर 3। आज हमने डिस्कस करना है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जहां पर उसकी डेफिनेशन राइट की गई है पेंडुलम की कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब, ये एक छोटी गोली पर मुश्तमिल होता है, ऑफ मैस m, जिसका मास m है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग, उसे एक लाइट स्ट्रिंग के साथ, एक बारीक धागे के साथ बांधा गया है जिसकी लंबाई l है, फिक्स्ड एट द अपर एंड, फिर हमने उसको ऊपर किसी मजबूत सहारे के साथ बांधकर लटका दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स्ड एट द अपर एंड। इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। यह है कोई अपर एंड है, ये लाइट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है और इसके इस किनारे के साथ एक मेटॉलिक बॉब अटैच की गई है जिसका मैस m है। यहां ऊपर हमने डिस्कस किया था कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस m, ये एक छोटी धाती गोली पर मुश्तमिल होता है जिसका मास m है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, इसे l लंबाई के एक धागे के साथ बांधकर लटकाया गया है। अब यहां जिस पोजीशन पर ये बॉब मौजूद है, इसकी इस पोजीशन को हमने नेम दिया है O, यह इसकी मीन पोजीशन है। जिस पोजीशन पर यह बॉब मौजूद है, यह इस पोजीशन को नाम दिया है O का, और यह इसकी कहलाती है मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन पर जो नेट फोर्स है, इस मीन पोजीशन पर नेट फोर्स, इस मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 कैसे है कि इस मेटॉलिक बॉब का जो वेट है वो नीचे की तरफ है, W = mg, वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की जानिब है, और इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है। जितना इस बॉब का वेट है उतनी ही इसके अंदर, डोरी के अंदर टेंशन है। वेट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स 0 है, इसलिए इस मीन पोजीशन पर ये जो मेटॉलिक बॉब है ये स्टेशनरी हालत में है, स्टेशनरी हालत में है, अपनी पोजीशन पर साकिन हालत में खड़ी है, हरकत नहीं कर रही। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस मेटॉलिक बॉब को यहां से खींचकर इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले आते हैं, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ये हमने इसको खींच लिया है। जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं इसकी मीन पोजीशन से, तो ये यहां पर आ जाती है। ये इस पोजीशन को नाम दिया है A। ये जो A पोजीशन है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब यहां पे आके क्या करते हैं, यहां पर इस बॉब का जो वेट है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड,
ये सीधी लाइन लगानी है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो वर्टिकली डाउनवर्ड हो, टेढ़ा नहीं करना इस लाइन को, सीधी है लाइन बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट है इसका। अब इस पोजीशन पर हम वेट को इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। वेट को इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग, वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और दूसरा इसका कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। दो इसके कंपोनेंट हैं, mg cos थीटा। वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। इस पोजीशन पर ये जो mg cos थीटा है ये होगा अलोंग द स्ट्रिंग, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है इसी की डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा। ये है mg cos थीटा इसका कंपोनेंट। अब यहां पे क्या होगा, जो mg cos थीटा है, mg cos थीटा और इस डोरी के अंदर जो टेंशन है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा और डोरी के अंदर टेंशन, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। आप राइट करेंगे कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग as the tension in the string cancel the component of the weight mg cos theta। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। अब दूसरा कंपोनेंट है mg cos थीटा, देखते हैं mg cos थीटा को। अब ये जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, the component of weight mg sin theta is directed toward the mean position, is directed towards the mean position। component mg sin theta इसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी, mg sin theta। the component of the weight mg sin theta is directed towards the mean position। mg sin theta की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी and acts as a restoring force। ये जो mg sin theta है ये restoring force के तौर पे एक्ट करेगा। एक दफा फिर सुन लीजिए, तवज्जो कीजिएगा। यहां पर जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर इस मेटालिक बॉब को ले आते हैं, इस पोजीशन पर इस बॉब का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। हम वेट को उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है, टेंशन डोरी के अंदर टेंशन और वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो फिर बाकी जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, इसके लिए हम कहते हैं कि mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वेट का इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड एक्ट्स एज अ रेस्टोरिंग फोर्स। याद रखिएगा mg sin थीटा एक्ट्स एज अ रेस्टोरिंग फोर्स। अब जैसे ये इसको हम यहां से रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो यह मेटालिक बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A से अपनी मीन पोजीशन O की जानिब हरकत करेगी। जब ये गोली एक्सट्रीम पोजीशन A से O की जानिब हरकत करेगी तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। वेलोसिटी में इजाफे की वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। आपने पढ़ा था कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अब जब ये
बॉब ए से ओ की जानिब आती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब ये गोली ए से ओ की तरफ आ रही होगी तो यहां पर ये ओ पोजीशन पर रुकेगी नहीं, बल्कि अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब हरकत करेगी। ये फिर हरकत करती हुई इस पोजीशन पर आएगी। ये इसकी एक और एक्सट्रीम पोजीशन है बी। जब ये गोली ओ से बी की तरफ जा रही होगी, इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। वेलोसिटी में कमी की वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। आपको याद होगा हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में मास अटैच टू द स्प्रिंग में कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो उसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा होता है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट ए से ओ की तरफ जा रहा है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। जब ये ओ से बी की जानिब ये बॉब जाएगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, डिक्रीज होगी ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस गोली की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये गोली जा रही है ओ से बी की तरफ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी बी से ओ की तरफ, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ। आप नोट कीजिए, दोनों सूरतों में जब ये बॉब ए से ओ की जानिब जाती है तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, और फिर जब ये ओ से बी की तरफ जाती है तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। तो हम यहां से रिजल्ट ये निकालते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब, यहां पे राइट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन, ये ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब is always directed towards mean position. Hence, तो फिर यहां से हम क्या नतीजा निकालते हैं? Hence, motion of simple pendulum is simple harmonic motion। कि ये जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर? अब इसका लास्ट में इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। ये L लेंथ है पेंडुलम की, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। याद रखिएगा कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इस बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि आप मास चेंज कर लें, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। अगर आप इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।